friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about conductors and insulators. I am sure you will enjoy learning. Let's start with the lesson today. So मैं आपको एक कंडीशन बताती हूँ जो आप हमेशा लाइफ में ऑब्जर्व करते होंगे. हैव यू ऑब्जर्व जब हम कूलर को टच करते हैं तब कभी कभी ज़ोर से झटका लग जाता है, बाप रे पूरी बॉडी ऐसे वाइब्रेट हो जाती है. एंड कभी कभी हम गीले पानी से स्विच बोर्ड को टच करते हैं तभी भी हमें बहुत ज़ोर से करंट लगता है. बड़े लोग अक्सर बोलते हैं कि पानी वाले हाथों से कोई भी स्विच बोर्ड या चलती हुई चीज़ नहीं छूनी चाहिए. वाई? और ऐसा क्यों होता है? जब हम स्लीपर्स पहनते हैं तो करंट नहीं लगता और ऐसे ही टच करते हैं तो लग जाता है. क्या स्लीपर्स के पास सुपर पावर है जो हमें प्रोटेक्ट कर लेता है? हर जगह चाहे आप कहीं भी चले जाओ, स्विच बोर्ड्स प्लास्टिक के क्यों होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं, वुडन के होते हैं. मतलब इतनी बड़ी बड़ी जगह हम चले जाते हैं, होटल्स वगैरह में सारी चीज़ें मॉडर्न रहती हैं बट स्विच बोर्ड्स हमेशा प्लास्टिक के ही दिख जाते हैं. ये सब के पीछे एक रीज़न तो होगा ना. ये सब क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम आज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. आज हम सिर्फ ये दो टॉपिक्स आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. पीछे वाली जितनी भी एक्टिविटीज में वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट. व्हाट इफ वी यूज कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर? डू यू थिंक द बल्ब विल ग्लो? लास्ट लेक्चर में हमने हर जगह तो मेटालिक वायर्स ही यूज किया था. अगर मैं उन मेटालिक वायर्स को थ्रेड से, कॉटन थ्रेड से रिप्लेस कर दूं तब तो कितना इजी हो जाएगा ना. कॉटन थ्रेड तो भरे पड़े रहते हैं घर पर. ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, उसको यूज कर देती हूँ. ठीक है, व्हाट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन सर्किट सो दैट द करंट कुड पास थ्रू देम? ये हमारा मेन क्वेश्चन है. तो लेट्स डू एन एक्टिविटी. याद है हमने कल जो स्विच वाली टॉर्च बनाई थी उसमें हमने मेटालिक वायर यूज किया था. हाँ, तो उसी सर्किट को अगर हम लेते हैं एंड डिस्कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच को, वो पिन वाले पार्ट को हटा दिया इसे, दिस वुड लीव अस विथ टू फ्री एंड्स ऑफ वायर. जो दो वायर्स हैं उनमें स्विच हटा दिया तो वायर्स के फ्री एंड्स मिल गए. नाउ उन दोनों फ्री एंड्स को हम बहुत क्लोज लाकर उन्हें ज्वाइन करेंगे. डज द बल्ब लाइट अप? यस, ऑब्वियसली. सी, क्योंकि वो तो एक टॉर्च ही बन जाएगी ना बिना स्विच के. नाउ अब अगर हम उसको वापस हटा देंगे एंड वी यूज अनदर सब्सटेंस या फिर बहुत सारे सब्सटेंसेस अगर हम लगाएंगे तो लेट्स यूज कि हम एक चाबी लगाते हैं या की लगाते हैं. मैंने आपको बोला था, याद है कि हम पिन लगा रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है. फिर मैंने बोल दिया था कंडक्टर. फिर मैंने आपको बोला था कि नहीं चलो नेक्स्ट क्लास में कंडक्टर पढ़ेंगे. तो वही चीज़ है, आज हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं और की को हम रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है, नाउ सेफ्टी पिन थी वो हम उसके जगह पर करेंगे एक की और देखते हैं कि लाइट जलती है कि नहीं. यस, इट ग्लोज. अब सेफ्टी पिन के जगह हम और भी आइटम्स कनेक्ट करेंगे. ठीक है, घर पे हमें सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी लाइक कॉइन्स, रबर, ग्लास, पिन्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल, पेपर, पेंसिल लीड, एटसेट्रा एटसेट्रा. और ध्यान रखना है कि वो दो वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट ना हो क्योंकि वो तो फिर बन ही जाएगा ना. तो थोड़ा सा उनको दूर रखेंगे. अगर हम रबड़ ले रहे हैं तो रबड़ के एक एंड से और दूसरे एंड से बस टच नहीं होना चाहिए. तो हमारा रिजल्ट क्या आया कि पेन, आयरन नेल, ये सारी मेटल वाली जो चीज़ें हैं हमारे पास उनको कनेक्ट करने से बल्ब जल जाता है. बट हम जब रबड़, प्लास्टिक, ग्लास वाली चीज़ें लाते हैं तो बल्ब नहीं जलता है. सो कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में और कुछ कुछ नहीं करते हैं. तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो अलाउ कर देते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं वो नहीं अलाउ करते. इंसुलेटर्स के पास काइंड ऑफ सुपर पावर है कि वो रोक के रखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. और कंडक्टर्स, हाँ चलो जाने दो, अच्छा करंट आ रहा है पॉजिटिव, चलो जाओ जाओ जाओ. बट ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. बट अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, आप ऐसा लिख के नहीं है ना सुपर पावर है, पॉजिटिव आ रहा है, अरे जाओ जाओ, ऐसा नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन. सो प्रॉपर डेफिनेशन गोज लाइक मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी or electric current to flow through them are conductors of electricity. देखो ये कंडक्टर्स है. ठीक है, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, आसानी से वो फ्लो करने दे रहा है. एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स आर सेफ्टी पिन, आयरन नेल, पेंसिल लीड that is known as or pencil lead is also known as graphite or etc etc. Now we come to the definition of insulators. Materials which does not allow electricity to pass through them are known as insulators. अब देखो डायग्राम में वो करंट आ तो रहा है अपना बट वो पास नहीं हो पा रहा है. वो एक शील्ड टाइप की लगा रहा है, वो जो सुपर पावर अप्लाई कर रहा है शील्ड लगा रहा है. एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स आर पेपर, रबर, प्लास्टिक ग्लास,
एटसेट्रा। ये सब तो हुआ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की डेफिनेशन। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। रिमेंबर दैट एक्सपेरिमेंट इन विच देयर वाज अ थर्मोकॉल इन बिटवीन द टू पिन्स, और जब हम पिन को हटा देते तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था। उस टाइम पर क्या क्या था हमारे दो स्विचेस के दो पॉइंट्स के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में एयर गैप थी और थर्मोकॉल था। तो थर्मोकॉल था वो तो कनेक्टेड था, फिर वो क्यों नहीं करंट फ्लो करवाया? क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। और जो एयर गैप है, एयर गैप इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। और भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊँ मैं आपको, ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है, वरना हमें करंट कभी नहीं लगता, हमें भी फिर सुपर पावर मिल जाती, बट भगवान थोड़ी देते हमें सुपर पावर कभी, तो हमें करंट लग जाता है, बहुत जोर का झटका लगता है। अब क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंडक्टर को बुरा बना दिया, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स जो होते हैं, दे ऑल आर कंडक्टर्स, ठीक है, ये सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं। एंड द रबर, प्लास्टिक्स, वुड विच अदर पीपल माइट टच आर नोन एज इंसुलेटर्स, क्योंकि लोग टच करेंगे तो उन्हें करंट नहीं लगेगा इंसुलेटर्स की वजह से। सो हियर हमारा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हमने पूरे के पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, मतलब एक फुल प्रॉपर रिविजन। सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, याद है मैंने 3 इडियट्स का एग्जांपल दिया था, मशीन वाला चीज़ बोला था। फिर उसके बाद मैंने आपको यूजेस बताए थे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, घर पर, मार्केट में, रोड्स में, इंडस्ट्रीज़ में एंड ऑल दैट। फिर मैंने आपको डेंजर साइन के बारे में बताया था, वो जो हड्डी होती है कि नहीं, डेंजर साइन मतलब होता है डेंजर, आपको वहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, सिलेंड्रिकल सेल होता है, 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अंदर जो केमिकल बहुत ही लोचा होते रहता है, केमिकल लोचा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद सेल बल्ब में कनेक्ट हुआ था। बल्ब कैसा होता है, आप सबने देखा है, बल्ब जलते रहता है, ठीक है, उसमें ग्लास रहता है, अंदर छोटी सी पतली सी वायर रहती है। कनेक्शन के बारे में बताया था कि बल्ब और सेल को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, हमने सर्किट बोलते हैं, ये भी बताया था। सर्किट क्या होता है, एक लूप होता है, कैसे सर्किट को कनेक्ट करते हैं वो भी बताया था 3 केसेस में। फिर फ्लो ऑफ करंट भी बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। फिर हमने होममेड टॉर्च बनाई थी, ठीक है, फिर टॉर्च में वो स्विच वाली प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने होममेड स्विच बनाई थी, वो पिन, सेफ्टी पिन को लेकर, ठीक है। और फिर आज का लेक्चर में हमने पढ़ा था कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था। अब समरी में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछते हैं, और ये ना पूरे के पूरे चैप्टर की जड़ मान लो आप तो, ठीक है, ये बुक्स में भी दिया रहता है। So the summary is, electric cell is a source of electricity. Second, an electric cell has 2 terminals, one called positive while the other is negative. Third, an electric bulb has a filament that is connected to its terminals. Fourth, an electric bulb glows when electric current passes through it. The fifth one is, in a closed circuit, the electric current passes from one terminal of the electric cell to the other terminal. Sixth, switch is a simple device that is used to either break the electric circuit or to complete it. Seventh, materials that allow electricity to push through them are called conductors. Eighth, materials that do not allow electric current to pass through them are called insulators. So these were the summary of the lesson. ये आपको 8 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। अब हर बच्चा क्या चाहता है, यार ये सब तो हो गया, मुझे एग्जाम में क्या आएगा ये बता, तो बस बता दो एग्जाम में क्या आएगा, मैं वो लिख लूँगा, मुझे कुछ भी भाषण नहीं देखना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो आपको मैं मेन कीवर्ड्स बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछता है, जो आपको याद करना पड़ेगा। आप कुछ मत छुओ, पूरा चैप्टर मत छुओ, पर ये वाली चीज़ें कर लो, ये पास हो जाओगे यार, आप तो खुश रहो, ठीक है। नाउ द फर्स्ट कीवर्ड इज बल्ब। बल्ब पूछेगा ही आपको एग्जाम में, बल्ब क्या होता है पूरा बता देना, पूरा सब कुछ बता देना, बल्ब कहाँ यूज होता है, ग्लास होता है, टर्मिनल होता है, पतली सी वायर होती है, जो आता है सब ठोक देना, ठीक है। सेकेंड इज फिलामेंट। फिलामेंट पूछेगा, अगर छोटा सा आंसर आता है तो पूरा बल्ब ही बता देना कि बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट, पतली वाली वायर होती है, मोटी वाली वायर नहीं होती है, ये भी बता देना, ठीक है। फिलामेंट ग्लो करता है ये भी बताना, एंड जो हमने पढ़ा था जो फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तब क्या क्या होते हैं वो भी बता देना।
थर्ड इज कंडक्टर्स। आज ही हमने पढ़ा कंडक्टर्स क्या होता है, जिनके पास सुपर पावर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। ऐसा मत लिखना, प्रॉपर डेफिनेशन में आपको बता चुकी हूँ, कंडक्टर्स का वो लिख देना। इंसुलेटर्स, जिनके पास सुपर पावर होती है वो होते हैं इंसुलेटर्स, जो करंट को रोक के रखते हैं। उसके बाद हम आगे क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कब से हम पढ़ रहे आ रहे हैं, पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक सेल हो गया। सिलेंड्रिकल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, केमिकल लोचा होता है, अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सब बता देना। स्विच का बता देना, ऑन ऑफ करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो पिन वाला एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। और स्विचेस हमेशा वुडन या प्लास्टिक के ही होते हैं, और कुछ के आपने देखे नहीं होंगे, वो बता देना। इलेक्ट्रिक सर्किट का बता देना, इलेक्ट्रिक सर्किट एक लूप होता है, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, 3 केसेस बता देना जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और आखिरी में टर्मिनल्स बता देना। टर्मिनल्स तो कब से आप पढ़ रहे हो यार, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस को पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस को नेगेटिव टर्मिनल। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर। हमने पूरे तरीके से एक एक चीज इस चैप्टर की पढ़ ली। सो अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। खुश? So to conclude this lesson, we learned about conductors and insulators. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or any query you have, kindly go to the following link. Thank you.